हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th लेसन 7 का पार्ट 1 और बेकर फ्रॉम गोवा का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये एक जनरल आंसर मैंने बनाया है और अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपको उसका आंसर समझ में नहीं आता तो आप ये आंसर लिखकर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और इस लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू आपको कई सारे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी लर्न हो सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर भी। तो लेट्स वी स्टार्ट। लूसियो रॉड्रिग्स, जो कि राइटर हैं इस लेसन के, लूसियो रॉड्रिग्स रिकॉल्स मतलब याद करते हैं his old days when Portuguese lived in Goa and introduced bread making there। जब पोर्टुगीज़ मतलब पुर्तगाली लोग गोवा में रहते थे, उन्होंने ब्रेड मेकिंग को इंट्रोड्यूस करवाया था वहाँ पर। दे लेफ्ट गोवा इन 1961 में उन्होंने गोवा छोड़ दिया था। He tells us that the Portuguese were very fond of loaves of bread। loaves of bread बोलते हैं पाव रोटी को। जो पोर्टुगीज़ थे वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे। fond of मतलब शौकीन होना, पाव रोटी ये बहुत शौकीन थे। Those eaters, those किसके लिए यूज़ हुआ है? पोर्टुगीज़ यानी पुर्तगाली लोगों के लिए। Those eaters have left, उनको खाने वाले चले गए। बट ब्रेड मेकिंग इज़ स्टिल गोइंग ऑन गोवा, लेकिन गोवा में अभी भी ब्रेड बनाए जाते हैं। देयर आर ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत बेकर जो हैं ब्रेड बनाने वाले, स्टिल गोज़ राउंड द स्ट्रीट्स टू सेल हिज लोव्स, अपनी पाव रोटियों को बेचने के लिए अभी भी वो गलियों में जाते हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ हिज बैम्बू स्टिक, थर्ड एंड जिंगल मतलब एक बैम्बू स्टिक की मधुर सी आवाज़। स्टिल कैन बी हर्ड इन द मॉर्निंग, उन्हें अभी भी सुबह के टाइम में गलियों में सुना जा सकता है। दे वॉर अ पिक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज, विचित्र पोशाक पहनते थे। विच वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग बिलो द नीज, जो घुटनों तक पहुंचती थी। एक सिंगल कपड़े की बनी हुई लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक आती थी। और इट वाज नॉन एज कवाई, और इस फ्रॉक को कवाई के नाम से जाना जाता था। द बेकर रिकलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर हैं वो अपना बिल महीने के अंत में कलेक्ट करते थे। एंड यूज टू रिकॉर्ड द अकाउंट्स ऑन सम वॉल विद अ पेंसिल, एक पेंसिल के साथ जो अपना अकाउंट है वो एक दीवार पर लिखते थे। आजकल तो कंप्यूटर आ गए हैं, पहले बही खाते वगैरह होते थे, लेकिन बेकर क्या करते थे, दीवार पर ही अपनी पेंसिल से जो अकाउंट होता था, उनका बिल वगैरह होता था, वो सारा लिख लेते थे। दे नेवर स्टार्व्ड, वो कभी भी भूखे नहीं रहे। एंड ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, और हमेशा खुश दिखाई देते थे। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड बोल, केक्स एंड बोलिन हार्ट मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर ओकेजन्स। दूसरे ओकेजन्स के लिए, समारोह के लिए, क्रिसमस के लिए, समारोह के लिए जो बॉल हैं ब्रेड से बनती है, केक्स, बोलिन हाश, ये सब मस्ट होते थे, ज़रूरी होते थे। इनके बिना जो मैरिज गिफ्ट्स हैं वो मीनिंगलेस हो जाते थे, अर्थहीन हो जाते थे, उनका कोई मतलब नहीं रहता था। दस इट शोज़ दैट द विलेज बेकर वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गोवा लाइफ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विलेज बेकर थे, गांव के बेकर जो थे, उनका गोवा के जीवन को जीने के लिए बहुत ज़्यादा महत्व था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो। आई होप कि ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।